हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं और बनाते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो आंधी आने मतलब सबसे पहले पेड़ बनाते हैं। तो चलिए हम यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में एक पेड़ बना लेते हैं। पहले एक आपका बीसी पेड़ हुआ, ठीक। उसके बाद कहता है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ये आपका जमीन हुआ। यहाँ से आपका पेड़ टूट गया, तो बोलता है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो आपका सी है, जो पेड़ का शिखर है सी, जो यहाँ से टूटकर, जिससे यहाँ से आपका टूटेगा पेड़, तो ये टूटेगा तो नीचे जमीन को शिखर छूने लगेगा। मतलब इस तरह से आपको, जो यहाँ से मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, ए पॉइंट से आपका टूट गया। क्या आपका पेड़ ए पॉइंट से टूटा, तो सी जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। तो आप इसको इसको सी डैश मान लीजिए, इसको आप सी, ठीक। ये आपका सी डैश हुआ। ये आपका ए पॉइंट से आपका पेड़ टूट गया, तो जो सी शिखर है वो आपको इस तरह से जमीन को छू रहा है, ठीक। उसके बाद का क्या क्या कह रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब इस शिखर जमीन को छूता है तो इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का, ठीक। और 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, जो पेड़ के पाद बिंदु, ये आपका पेड़ का पाद बिंदु है कि दूरी जहाँ पेड़ का शिखर, जो पेड़ का शिखर सी क्या था, सी डैश, यहाँ आपका छू रहा था। पेड़ का शिखर जमीन को छूता है तो उसका कितना है आपका 8 मीटर। कितना दूरी है यहाँ से यहाँ आपका 8 मीटर है। तो बोलता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। जो आपका बी सी डैश है वो आपका पेड़ की ऊंचाई है। तो सबसे पहले हम यहाँ मानते हैं, माना कि पेड़ की ऊंचाई BC डैश है और पेड़ बिंदु ए से टूट कर जमीन पर बिंदु सी पर झुकी। बिंदु सी पर झुकी है। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका क्या दिया है, थीटा इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री और BC इक्वल टू आपका कितना दिया है 8 मीटर, ठीक। चलिए देखिए, आप ये आपका समकोण त्रिभुज दिख रहा है ABC। तो चलिए चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में ये आपका AB भुजा के लिए है। AB भुजा के लिए, AB भुजा के लिए आपका हो गया। अगर AB निकालना है तो देखिए
आप टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब ए बी बटा बी सी। तो यहाँ से चलते हैं, टेन सी इक्वल टू ए बी बटा बी सी। ठीक, उसके बाद देखिए क्या, यहाँ से चलते हैं, टेन सी का कितना मान है 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बटा बी सी का मान कितना है 8। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3। टेन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ रखेंगे 1/√3 इक्वल टू ए बी बटा 8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो हो जाएगा ए बी इंटू √3 और 1 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8। अब ए बी इक्वल टू आपका कितना आ गया 8 बटा गुना में है तो मल्टीप्लाई में भाग में चला जाएगा। ए बी इक्वल टू 8/√13। उसके बाद चलिए इसी प्रकार का, चूँकि इसी प्रकार एसी भुजा के लिए, इस एसी भुजा के लिए, एसी भुजा के लिए आपका देखिए, अब हम एसी निकालेंगे। तो चलिए हम एसी निकालते हैं। देखिए एसी निकालने के लिए आपको, एसी आपको निकालना है तो कॉस लगाइए, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। चलिए कॉस का फार्मूला लगाते हैं, कॉस सी इक्वल टू आधार कितना हो जाएगा बी सी बटा ए सी। कॉस सी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री इक्वल टू बी सी का वैल्यू कितना है 8 मीटर बटा ए सी। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इसको रखते हैं √3/2 इक्वल टू 8 बटा ए सी। अब ए सी देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा आपका √3/16। सॉरी ए सी इक्वल टू आ जाएगा √3/16। तो चूँकि इसीलिए आपका जो बी सी डैश क्या है आपका खंभे की लंबाई ना है, सॉरी पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की आपकी ऊंचाई ज्ञात करना है। बी सी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा बी ए प्लस ए सी डैश। तो ए सी देखिए ए सी इक्वल टू होता है आपका हो जाएगा ए सी डैश इक्वल टू ए सी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। आपका ए बी कितना है, आपका ए बी का वैल्यू कितना है 8/√3 प्लस ए सी का वैल्यू कितना है √3/16। ठीक, सॉरी आपका जो ए सी का वैल्यू आएगा देखिए यहाँ ए सी इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16/√3 मीटर आपका ए सी का वैल्यू आएगा। तो ए सी का वैल्यू इसमें पुट कीजिए 16/√3। तो एलसीएम लीजिएगा √3 का, तो √3 कितना हो जाएगा 8 + 16, 8 कितना हो गया आपका 24/√3। उसके बाद 24 या इसको क्या लिख सकते हैं 24/√3 हुआ। अब इसको हर के परिमेयकरण कीजिए तो क्या होगा √3/√3। उसके बाद कितना आएगा तो 24√3/√3
रूट थ्री में मल्टीप्लाई क्या होगा, तो थ्री, तो 18 की 24, तो 8√3, ये आपका इतना मीटर पेड़ की ऊंचाई हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।